हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की वीडियो है वन नाइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। ये नेविल गोडार्ड की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। अगर इस टेक्निक को प्रॉपर्ली यूज करा जाए तो कोई भी मैनिफेस्टेशन और कोई भी डिजायर एक रात में पूरी हो सकती है। तो जो ये टेक्निक है ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, बट आपको स्टेप्स बताने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी। जब भी आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे आप किसी एक स्पेसिफिक डिजायर से स्टार्ट करेंगे। अपनी वो डिजायर नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए जिस भी डिजायर के लिए आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। जब आपको पता होगा कि आपकी क्या डिजायर है जो आप पूरी करना चाहते हैं, फिर आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे जो पहला स्टेप है, अपने घर में जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड लगता है, सबसे ज्यादा पीसफुल लगता है, उस जगह पर जाकर बैठना है। वो आपका बेड भी हो सकता है, वो कोई मेडिटेशन करने की जगह भी हो सकती है, आपके घर का कोई कॉर्नर भी हो सकता है। जैसे ही आप उस कॉर्नर में बैठेंगे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है, या फिर आप इनहेल करके होल्ड, एक्सहेल करके होल्ड, ये सारे जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं ये फॉलो कर सकते हैं। और आप जैसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे आपका जो विचार है, आपके जो थॉट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा काम डाउन हो जाएंगे। जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी आपको वैसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करना है। नेविल गोडार्ड बोलते हैं, बाय बिलीविंग द थिंग्स यू वांट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर लाइफ यू विल मैनिफेस्ट इट इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करेंगे, जो नेविल गोडार्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल और टेक्निक है, जहां पर आप ये फील करेंगे कि वो चीज आपके पास है। आप उसको रियलिटी में लेकर आ जाएंगे कि वो चीज आपको मिल गई है। और जब वो चीज आपको मिल गई है तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसे विचार है, कैसे थॉट्स है, क्या खुशबू आ रही है, कौन लोग आपके आसपास है, हर चीज, हर सेंस को एक्टिव करना है। मतलब आपका विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए कि कैसे वो चीज मुझे मिल गई है और मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उस चीज के पाने पर अपने दिमाग में। उसके बाद आप अपने स्मेल के थ्रू कि कैसी स्मेल, कैसी अचीवमेंट की स्मेल आपको आ रही है, लोग जो आपके आसपास है वो क्या बोल रहे हैं और कैसी फीलिंग है, एक्साइटमेंट है, गूज़बम्स है, कैसी फीलिंग्स आ रही है। तो उन सारी चीजों को फील करेंगे, उन सारी चीजों को क्रिएट करेंगे एज इफ यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट। आपको वो चीज मिल गई है, वो चीज आपकी एग्जिस्टेंस में आ गई है। आप इस फीलिंग के साथ अपने आप को और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं और ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं इस फीलिंग को। और जितना ज्यादा देर अच्छा लग रहा है इस चीज को करने में, लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करने में, इस टेक्निक में, आप उतनी देर इस मेडिटेशन, इस टेक्निक में रह सकते हैं। उसके बाद जब आप ये टेक्निक खत्म कर लेंगे तो आपको एक ऐसे एटीट्यूड ऑफ फुलफिलमेंट, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड वाला कि मुझे वो चीज मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, कितना अच्छा लग रहा है, आप कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपको कितना फुलफिलमेंट का एहसास हो रहा है, डेस्परेशन नहीं रहा है क्योंकि वो चीज तो मिल गई है ना। तो आपको इस फीलिंग के साथ उस जगह से उठना, उस फीलिंग के साथ कंटिन्यू करना है। आगे जो भी चीजें आप जो भी काम कर रहे हैं इस फीलिंग के साथ करना है कि वो चीज मुझे मिल गई है। दूसरा स्टेप, आपको उससे रिलेटेड कोई एफर्मेशन लिखनी है। मतलब जो आपको जो भी डिजायर, जो भी चीज चाहिए, वो चीज आपको मिल गई है, तो आप उसके लिए कैसी एफर्मेशन लिखेंगे। आप अपनी एफर्मेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आई एम थैंक यू एंड ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, जो भी चीज आपको चाहिए। आई एम थैंक यू एंड ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल बॉडी, फॉर द हेल्दी बॉडी। आई एम थैंक यू एंड ग्रेटफुल टू द परफेक्ट पार्टनर, टू द डिजायर्ड पार्टनर। आई एम थैंक यू एंड ग्रेटफुल फॉर द डिजायर्ड जॉब जो मुझे मिल गई है। एक ऐसी एफर्मेशन, एक ऐसा फ्रेज बनाइए जो आपके फुलफिलमेंट को दिखाए, आपकी उस चीज को पाने को दिखाए, उस डिजायर की फुलफिलमेंट को दिखाए। एक ऐसा फ्रेज लिखिए जिससे पता चले कि आपको वो चीज मिल गई है और अब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। अब उस फ्रेज को, जो भी आपने एफर्मेशन बनाई है, जो भी आपने सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को एक ऐसी जगह पर रखिए जो आप रोज देखें, जो आपको आते जाते दिखाई दे। आप अपना फोन पे वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, आप उसको कहीं लिख कर रख सकते हैं ताकि वो आपकी नजर में बार बार आपको दिखाई दे, आप देखें उस चीज को, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको पढ़ते रहें कंटिन्यूसली। अब लास्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है, दैट इज
SATS, दैट इज स्टेट अकिन टू स्लीप। जब आप सोने वाले हो, जैसे ही आप सोते हो तो आपका क्या होता है, कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो शट डाउन हो जाता है और सब कॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। तो जो हमारी नींद की अवस्था होती है ना, अधूरी सी नींद, मतलब जहां पर भी आप नींद में आए नहीं हो, आप सोने वाले हो, तो वहां पर हमारी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है। जब भी हम कोई चीज उस टाइम पे सोचते हैं ना, वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो आपको करना क्या है, उस टाइम जब आप सोने वाले हो, अभी आपको लग रहा है मुझे नींद आने वाली है, उस एफर्मेशन को अपने दिल के पास रखिए। मतलब उस एफर्मेशन को, अगर वो लिखी हुई है तो उस पेपर को आप रख सकते हो, अपने हार्ट के पास रखिए और कंटिन्यूसली उस एफर्मेशन को दिमाग में बोलिए, उस फीलिंग को क्रिएट करिए कि वो चीज़ मुझे मिल गई है। अब वो जब चीज़ मुझे मिल गई है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस चीज़ को पाकर, और मैं कितना ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स का कि यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ दी है। आपको जब आप सैट्स में हो, मतलब वो स्लीप वाली कंडीशन में हो, स्टेट अकिन टू स्लीप में हो, उस टाइम आप कंटिन्यूसली ये विजुलाइज करते रहोगे, कंटिन्यूसली उस चीज को देखते रहोगे कि वो चीज आपको जैसे मिल गई है, तो आपको कितनी खुशी का एहसास हो रहा है, आप कितना खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हैप्पीनेस है, एंड आप सबको बता रहे हो मुझे ये चीज मिल गई, मेरी ये डिजायर फुलफिल हो गई। ये सारी फीलिंग को क्रिएट करना है। अगेन यू हैव टू गो इनटू द लॉ ऑफ अजम्पशन। आपको वो चीज को दोबारा फील करना है जो आपने पहले वाले स्टेप में किया, उसको कंटिन्यूसली फील करते 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 आपको सो जाना है। अब आप जब नेक्स्ट डे उठेंगे, आपको सेम ग्रेटफुल फुलफिलमेंट की फीलिंग के साथ उठना है, पूरा दिन ग्रैटिट्यूड देते रहना, वो चीज मुझे मिल गई है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर गिविंग मी द डिजायर्ड जॉब, द डिजायर्ड पार्टनर, द ड्रीम हाउस, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आप कंटिन्यूसली थैंक यू बोलते रहिए। और इस प्रोसेस को, जो ये लास्ट वाला है, आप 1-2 रात कर सकते हैं, फिर कुछ दिन लेट गो करके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन इज नॉट वन डे प्रोसेस कि एक दिन, हमें क्या है, मैनिफेस्टेशन के लिए मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशन में आने में टाइम लगता है। जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें आने में हमें टाइम लगता है। क्योंकि आप अगर डाउट और किसी भी तरह का फियर क्रिएट कर लोगे इसके बीच में, इस डिजायर के बीच में, तो फिर वो डिजायर पूरी नहीं होगी। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रखना, आपको कोई भी फियर नहीं रखना, कोई भी नेगेटिव बिलीफ नहीं लेकर आना इसके बीच में कि ये चीज होगी या नहीं होगी। इसीलिए मैनिफेस्टेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप इसे करेंगे, आप दोबारा उस फीलिंग में आएंगे, फिर उसे करेंगे, फिर उस फीलिंग में आएंगे। यू हैव टू क्रिएट दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन, सो दैट आपका ब्रेन ये बात समझ जाए कि ये चीज हो गई है, उसको पता चल जाए ये चीज तो हो गई है, क्योंकि ये मुझे रोज ही बता रहा है ये चीज हो गई है, तो डेफिनेटली वो चीज हो गई है। और जैसे ही आपका जो ब्रेन है ना, वो समझ जाता है कि ये चीज हो गई है, तो वो चीज आपकी रियलिटी बन जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि मैनिफेस्टेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, एंड मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी, जब हम टेक्निक करते करते उस फ्रीक्वेंसी और उस वाइब्रेशन में नहीं आ जाते जहां हमारी मैनिफेस्टेशन है। तब तक ये मैनिफेस्टेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा। तो जो लोग ये बात पूछते हैं कितने दिन करना है, आप 2-3 दिन करिए, फिर लेट गो कर दीजिए, देन अगेन स्टार्ट करिए। एंड डेफिनेटली अगर ये प्रोसेस आपने अच्छे से किया, ये प्रोसेस आपने पूरे मन से किया, विदाउट एनी डाउट एंड फियर, तो आप की मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।